ये पार्लियामेंट के अंदर से घुस के किसी को गिरफ्तार करना, और वो भी स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर। और स्पीकर आज के इजलास में कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। कल रात जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो उस वक्त याद सादिक साहब कहीं सो गए थे, मेरे लिए सरप्राइज़ है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, उनका जिम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करें। क्यों नहीं किया उस वक्त एक्ट? शुक्रिया मलिक साहब, मैंने आपका जो इंट्रो है वो भी सुना, राजा साहब की बात भी सुनी। आपने जो सवाल किया उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंज़र भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक़ आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे हैं ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया कि अगर उस वक़्त पार्लियामेंट की दीवारें गिराने से और पार्लियामेंट जो PTV के अंदर जो है वो घुस के नशरियात बंद कराने, जो यकीनन बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही शायद अल्लाह माफ़ी दे कभी होती हैं, वो करके उसको सेलिब्रेट करने के ऊपर जो है वो उसके बाद एक शख्स जो है वो मुबारक देता हुआ दूसरे को पाया जाए और उसमें से फिर बाद में एक सदर बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आइनी तौर पर गैर आइनी रूलिंग देकर डिज़ोल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर MPs पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए, और ये इन तमाम जो मैं वाक़यात आपको बता रही हूँ जी क्या बता लिया इन वाक़यात क्या, लेकिन इससे हाँ ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाक़या जो था वो पहले वाक़यात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी तो मुझे भी हक है। ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वज़ीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहाँ पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है, वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है। वो जा नहीं सकती, मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफ़ियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का CM नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है, ये सारे वहाँ मौजूद थे ना। किसी एक ने रोका, किसी एक ने मना किया, इन्होंने आखिर एक मुआहिदा साइन किया था, उसके ऊपर कुछ SOPs लिखे गए थे। फिर पुलिस के ऊपर पथराव करना, फिर जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको जो है वो पाँव के नीचे रोंदने के जो है वो चीज़ें करना, ये कौन सी खिदमत हो रही थी जमहूरियत की भी और ये रियासत पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां करना क्या दुरुस्त था आज़मा? पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका क्या करें, क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको बता रही थी, रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? एक मिनट, जब मस्जिद के अंदर से एक MNA को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? जी बताती हूँ आपको कहाँ थे। पहली तो बात यह है कि जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही थी, उन वाकयात में एक पार्टी है जो इन्वॉल्व है। हर वक्त जब भी कोई दंगा फसाद होता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है? दूसरी बात यह है कि जब ये इनकलाबी ये दोनों शख्सियत हम ये कर देंगे, एक मिनट ना, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे कल जब ये रात सारा कुछ हो रहा था? ऐसे तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे SHO हैं। सर मुझे बात तो पूरी कर लेने देना। मेरी गुजारिश ये है कि लेकिन अपना सवाल का जवाब के लिए तो इशरार कर सकता हूँ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कल रात जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त रियाज सादिक साहब को एक्ट करना चाहिए था। ले आएंगे हम, फलाना कर लेंगे। फिर ये इनकलाबी जो है फिर ये अंदर छुप के क्यों बैठ गए थे? वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? बाहर आके जो है वो इनकलाब लाते ना, इनको इनकलाब लाने का 9 मई को भी शौक आया था। लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कल रात जब ये पकड़ हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर,
लोग घुसे गिरफ्तार करने के लिए, उस वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? जी वो शाइए पे थे, और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। लेकिन जब ये दहशतगर्द जो है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो ये हमारे तालिबान के दहशतगर्द हैं वो किसी वक्त आके अंदर पनाह ले लें पार्लियामेंट हाउस में तो ठीक हो जाएगा ना, फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 9 मई के दहशतगर्द सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए हैं, वो सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए, कंपैरिजन है? कैसे नहीं है? नहीं कैसे नहीं है? अगर तालिबान जो है जीएचक्यू पे हमला करे तो वो मुखालफत अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर सियासी मुखालिफिन को इस तरीके से उठाना दुरुस्त नहीं है। ये जमहूरियत की खिदमत है। अच्छा आजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आजाद साहब रहे थे, वो खिदमत हो रही थी। आजाद साहब से भी पूछ लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आजाद साहब आप फरमाइए, आज आप लोगों ने अपना मौका भी दिया है बाहर ने, आप कैसे देखते हैं जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आज हमारी इस्लामाबाद बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट का एक रात को भी हमारा एक हंगामी इजलास हुआ, जिसके अंदर हमने मौक़िफ़ दिया था और एक प्रेस रिलीज़ जारी की, और जिसकी वसातत से आज डिस्ट्रिक्ट बार में स्ट्राइक भी हुई, और फिर हमने 10:30 बजे एक प्रेस टॉक की तीनों बॉडीज़ ने, जिसके अंदर हमने ये मुतालबा किया कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ है, हम उसके ख़िलाफ़ है। हमने काले कोर्ट के साथ हमने इजहार यकजहती किया, अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल एफिलिएशंस, किसी भी वकील की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन जैसे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना इस मुल्क के अंदर एक रिवाज बन गया था। इसी तरह हमारे एक वकील साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर रहे, ठीक है, वो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे, और वो हमारे मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल है, सीनियर मेंबर हैं, वेल रिनाउंड लॉयर हैं पाकिस्तान के। इसके साथ बैरिस्टर गौर साहब हमारी बार के मेंबर हैं, इसके साथ शेर अफजल मरवत साहब वो सीनियर लॉयर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी। उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया है, और उन केसेस के अंदर आज मैंने वो रिमांड भी अपोज किया बतौर सदर, चूँकि हमारे काले कोर्ट का। जज साहब ने उनको 8 दिन का रिमांड कैसे दिया, क्या किया था उन्होंने? उनके पास कोई बम शम था क्या? देखिए उसके अंदर सेक्शन कितने लगे हुए हैं, उसके अंदर 780 ये भी लगा हुआ, यही तो पूछा ना, 785 भी लगा हुआ है। इस पे तो गुलाम हुसैन केस जो 2020 780 लगाया, देखिए उनके पास कोई बारूदी मवाद था क्या वालों के, उसके अंदर क्या है कि जी शुएब शहीन पे ये एलिगेशन था कि इनकी इमा पे कहा गया कि जी ये आप कंटेनर हटा दें और फलां। वो जलसे में मौजूद है, 6:30 बजे वकूआ हो रहा है, 7 बजे तक एनओसी का टाइम था। आज हमने यही बात किया कि जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा हो, पार्लियामेंट इन सेशन हो, असेंबली भी मौजूद है, स्पीकर साहब यही इजलास चल रहा है अभी, क्या उसके अंदर पुलिस अंदर घुस सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अगर आपने अरेस्ट करना है तो इनका रूल जो 106 है, जो वहां पे रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप एंटर भी नहीं हो सकते। क्या स्पीकर की परमिशन के बगैर पार्लियामान के प्रेमिसेस के अंदर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दाखिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे दाखिल हुई? ये देखें, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है। दाखिल कैसे हुई? ये अब देखें ना, होने वाले तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। और उस वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ हुआ है बिल्कुल गैर आईनी हुआ है, गलत हुआ है, और पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट की तौहीन है। हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आज इनके साथ हो रहा है, हम इनके साथ खड़े, कल किसी और के साथ होगा, हम उनके साथ होंगे, लेकिन हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि काले कोर्ट के साथ हम, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपकी आवाज कट गई थी पहले, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं, ऐसा नहीं होने देंगे।